तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर आशी एजुकेशन पर। चलिए आज आज है, सभी को पता होगा आज क्या है। तो आज है 2 अक्टूबर। तो इसी 2 अक्टूबर जो कि आज महात्मा गांधी की जयंती है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग आज कुछ गांधी महात्मा गांधी के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। उनके बारे में जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आपके जो एग्ज़ाम में है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में है, उसमें गांधी जी का एक टॉपिक बनता है। तो तो वो भी एक कवर होता जाएगा इस पैट की सीरीज़ में, जो कि पैट की है, क्लर्क की है, पीओ और भी यूपी ट्रिपल सी पे जो आते हैं महात्मा गांधी के बारे में विशेष पॉइंट एग्जाम और व्यू के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो आज चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यदि चैनल पर आज पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा। दोस्तों के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं उनको बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जन्म किस तिथि को हुआ था। तो ये तो सभी को पता है कि ये हुआ था हमारा कब, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर कब हुआ था, 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था जन्म। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए, महात्मा की गांधी जी जो हैं, उनको उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए, और याद रखिएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो ये की थी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से इन्होंने गांधी जी की यात्रा, और जो दांडी मार्च है, इन्होंने शुरुआत की थी अहमदाबाद से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो ये तो सबको सभी जो बच्चे बच्चे को पता है क्या नाम है इसका। नाम जो महात्मा गांधी का इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है। पर ये कहाँ की थी, ये अहमदाबाद में की थी 1917 में। और 1917 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, ये क्या जो 1917 में एक आंदोलन हुआ था, वो गांधी जी के द्वारा ही हुआ था। ये हुआ था चंपारण। चंपारण जो आंदोलन हुआ था, जो कि नील की खेती से संबंधित है, एक किसान आंदोलन था ये। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे वो किसे मानते थे। ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो ये लौटे थे 1915 में। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो ये रहे थे लगभग 21 वर्ष। याद रखिएगा, लगभग 21 वर्ष ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और 2019 और ये 1915 में ये भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यह उक्ति किसने कही। तो महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 किसने किया था। तो प्रारंभ किसने किया था, ये किया था महात्मा गांधी ने। ये तो सभी को पता है कि जब महात्मा गांधी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये सारे आंदोलन किससे से होंगे, ये महात्मा गांधी जी के नाम से ही होंगे। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1920 में। ये कब, 1 अगस्त को शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। अब चलो, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। तो ये क्या कहा, रिक्टिंग सार्जेंट। रिक्टिंग सार्जेंट कब कहा था, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहा गया था महात्मा गांधी को रिक्टिंग सार्जेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के नाम से मतलब राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो फादर ऑफ द नेशन किसने बोला था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने ही। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, नारे आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का जो हथियार है कहाँ प्रयोग किया था? ये दक्षिण अफ्रीका में। आपको बता दें कि जो महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह चलाया था वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, लेकिन भारत का प्रथम जो सत्याग्रह था, वो जो आंदोलन था, वो क्या था? वो चंपारण था। चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो ये मैंने जैसे अभी बताया था, ये कहा क्या? चंपारण में किया था 1917 में। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में ये किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो ये कब बनाया था? अहमदाबाद आंदोलन में 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन में क्या प्रमुख लक्ष्य था? चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो ये है अहिंसा। वो जो महात्मा गांधी हैं ये हमेशा हिंसा के तौर पर काम नहीं करते थे, वो अहिंसा के दम पर अपनी लड़ाई यानी आंदोलन वो करते थे। कभी भी किसी से मतलब हिंसात्मक रूप से व्यवहार नहीं किया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसात्मक तरीके से यानी अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था पुणे में रखा गया था, आगा खां पैलेस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो ये था बेब मिलर। याद रखिएगा, दांडी मार्च के समय जो साबरमती आश्रम है, इसमें किस विदेशी पत्रकार को अपना ठहरने दिया था? वो थे बेब मिलर। अगला है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया? ये चंपारण सत्याग्रह में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि महात्मा किसने कहा था, ये बताइएगा। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने बोला था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये महात्मा कब कहा था? ये चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये किसान आंदोलन था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? तो ये देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो यंग इंडिया की पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो ये पहले क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो यह था 1930 में नमक सत्याग्रह, जो कि एक गांधी जी द्वारा ही चलाया गया था, ये नमक कानून और नमक सत्याग्रह। चलिए अगला है, महात्मा गांधी द्वारा शवनया अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? ये भी किया गया था 1930 में। 1930 में ये आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने ही दिया हुआ था। महात्मा गांधी ने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो कौन सी है? एक तो सत्य है और एक अहिंसा है। दोनों ही यानी सत्य की राह पर चलते थे और अहिंसात्मक तरीके से वो आंदोलन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो ये थे भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे, यानी भारत को पूर्ण तरह से स्वराज के ये समर्थक हुआ हैं। चलिए अगला है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो ये असहयोग आंदोलन की जो असहयोग आंदोलन था उसके विरुद्ध में ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम क्या था? तो ये सभी को पता है, ये पुतलीबाई था इनका नाम। और इनके पिता का नाम बताइए क्या नाम है? ये करमचंद गांधी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? तो ये की थी 1 जनवरी 1923 को। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1 जनवरी 1923 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो नमक सत्याग्रह हो रहा था उस समय किसने ये नेतृत्व किया था, किसने साथ दिया था? तो ये दिया था सरोजनी। और ये जो क्वेश्चन बना है ये कहाँ बना है? उसमें बना है, ये रेलवे परीक्षा में बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या है? तो ये था शबना अवज्ञा आंदोलन। शबना अवज्ञा आंदोलन था जो कि नमक कानून के उल्लंघन के समय, उसके बाद इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा? तो ये था नरसिंह मेहता। कौन है? ये है नरसिंह मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा था, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहा था हमारे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो ये है शबना अवज्ञा आंदोलन। शबना अवज्ञा आंदोलन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? एक तो सत्य है, ये एक अहिंसा है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ दो ही जो हैं जो सबसे आगे उनके विचार में रहे हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य, हमेशा सत्य बोलिए और अहिंसा के बल पर किसी भी लड़ाई को जीतिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को क्या माना जाता है? तो महात्मा गांधी क्या माना जाता है? ये माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। अब क्वेश्चन अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो ये कहा है भगवत गीता को अपनी माता कहा है। किसने? गांधी जी ने। धार्मिक ग्रंथ है कौन? भगवत गीता, जिसको अपनी माता माना है गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये किया था सर्वोदय। याद रखिएगा, सर्वोदय समाचार पत्र है जो जिसका संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा 1933 का संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ये क्या है? यंग इंडिया। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यंग इंडिया किसके द्वारा चलाया गया था? ये गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था। अब ये क्वेश्चन ये भी आ गया कि कब किया गया था? तो ये किया गया था 1933 में इसका संपादन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन कहा जाता है? देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, यंग इंडिया और हरिजन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका है गांधी जी के द्वारा ही ये दोनों ही संपादक थे, यंग इंडिया और हरिजन। अगला क्वेश्चन है, गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ये था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो एक प्रकाशित पत्रिका है जिनके द्वारा, जो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये है चंपारण। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगले जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, बहुत सारे आज के हैं। तो ये कौन सा है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाते हैं, सब अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन हैं वही क्वेश्चन। अलग अलग क्वेश्चन भी हैं, लेकिन इसमें कुछ मिक्स ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं जो अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो करो या मरो का नारा किसने दिया था, वो ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है? ये पुणे में है। और ये कहाँ, आगा खां पैलेस में इनको कैद करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका क्या थी? तो ये थी साप्ताहिक पत्रिका थी कौन सी? यंग इंडिया 1933 में जो कि चलाई गई थी। एक यंग इंडिया चलाई गई थी और एक कौन सी चलाई गई थी? ये चली गई हरिजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, इनकी कृतियां इन्हें बहुत पसंद आया करती थी, तो इनसे बहुत अधिक इनकी कृतियों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करते थे ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया था? तो ये किया था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का विरोध 1919 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में, जो कि भारत में कब किया था? भारत में हुआ था चंपारण, जो 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ साथ कौन कौन शामिल थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ये दोनों ही लोग चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये किया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, और इसी समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो ये थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये किया गया था बारदोली। बारदोली में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, बारदोली से। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो ये चुना था विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये था 1942 में। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? तो ये लिया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चौरा चौरी कांड के बाद इसको वापस ले लिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया है? तो ये क्या है? न्यासधारिता। न्यासधारिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कब स्थापित किया गया गांधी जी के द्वारा? तो ये किया गया था 1917 में। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी की रचनाएं, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो ये मैंने बताया है, ये किससे? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की? देखिए, ये क्वेश्चन अलग टाइप से आया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाए? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि यही है कि सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सबसे पहला दक्षिण अफ्रीका में लिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये दिखाया हुआ है, अगला क्वेश्चन ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो 1919 में ये प्रारंभ किया था, 1919 में। अगला है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था साबरमती आश्रम से। सबसे इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कब किया था? 1930 में। 1930 में ये शुरू हुआ था। अगला है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ये मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो ये है वीर की अहिंसा। यानी अहिंसा सबसे प्रथम स्थान पर आती थी उनके विचारधाराओं में, क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली उनको मानते थे। अहिंसात्मक रूप से लड़ाई को लड़ना, यानी हिंसा किसी से नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा प्रमुख कारण? तो ये क्या जब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों किया गया?
तो ये क्रिप्स मिशन यानी कि क्रिप्स मिशन इन्होंने जो क्रिप्स मिशन है इसको भी वापस कर दिया गया था, चलिए भारतीयों के द्वारा। ये भेजा किसने था? अंग्रेजों ने भेजा था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन। ये भी क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया है। तो क्या किया था? इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है ये। चलिए, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिया था चंपारण में। याद रखिएगा किस में लिया था? चंपारण में। अब दांडी मात्रा जो क्वेश्चन है अगला है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में हुई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये मैंने बताया था 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रज। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन था? तो ये था अहिंसा। अहिंसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने अर्धनग्न फकीर भी कहा था गांधी जी को, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो क्यों किया था? तो इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन कब प्राप्त हुआ? तो ये भी 1920 को हुआ था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये भी थे महात्मा गांधी। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसको दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू को क्या कहा गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत क्वेश्चन हुए हैं, हम लगभग 88 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं गांधी जी के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। सो थैंक यू, टेक केयर। अगली जो गांधी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ उनकी द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।